हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज सिखाऊंगा कि एक पावर सप्लाई की क्या ज़रूरत है आपका लैब में या फिर आपका दुकान में। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका चीज़ें को सेफली चेक करने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पर इतने सारे जो मोड्स है, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज या फिर जो प्रोटेक्शन मोड्स है, इनको कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊँगा कि इस चीज़ को आप कहाँ से खरीद सकते हैं और इसका इनसाइड व्यू भी दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। तो बस देखते रहना आप। तो भैया, आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो खर्च करके इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको बता करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा इन फ्यूचर। तो इस वीडियो को जस्ट देखते रहना आप। तो भैया, एक पावर सप्लाई किस लिए ज़रूरत होती है? दोस्तों, किसी भी चीज़ है, अगर आप लोग चलाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़, उसके लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस बोर्ड के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई अगर दूसरा किसी चीज़ भी देखते हैं, जैसे कि ये घड़ी हो गया, कोई रिमोट हो गया, इन सब के लिए बैटरी या फिर कोई भी पावर सप्लाई की ज़रूरत होता है। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो आपको तो पता होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। मोबाइल फ़ोन को टेस्टिंग करने के लिए, फ़ोन के अंदर शॉर्ट वगैरह है कि नहीं, इसका पावर की को दबाने से कितना करंट आता है, वो सब देखने के लिए आपको एक वोल्टेज करंट डिस्प्ले वाली पावर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉर्मल काम करते हैं तो भी आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी अननोन सर्किट को चेक करना चाहते हैं विथ प्रोटेक्शन, मतलब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर में शॉर्ट वगैरह रह सकती है, तो ये पावर सप्लाई उसको विथ प्रोटेक्शन टेस्ट कर सकती है। यहाँ पर करंट की लिमिट सेट करके आप लोग कोई भी अननोन चीज़ को पावर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो करंट ज़्यादा टनेगा और ये पावर सप्लाई उसको ऑफ कर देगा, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसको चलाएगा। तो इस तरीके की फंक्शंस इस सब पावर सप्लाई में आपको मिल जाता है। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इसके लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, सॉरी 4 वोल्ट। तो मैं इसको 4 वोल्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए, मैं अगर इसका पिन आउट को उल्टा लगा देता हूँ, जैसे कि ब्लैक को इस साइड में लगा दिया, अब प्लस को इस साइड में लगा दिया। अब देखिए, ये पावर सप्लाई आउटपुट को पूरा जीरो कर दिया और इसको ऑफ कर दिया, और इस फ़ोन को ख़राब नहीं किया। इस फ़ोन को मैं चला सकता हूँ। फिर मैंने इसकी जो प्रोटेक्शन है इसको हटाया। उसके बाद दोस्तों, मैं इसको सही सही अगर पावर देता हूँ तो ये देखिए रन करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोन चालू हो गया, लेकिन इसका डिस्प्ले ख़राब है, मतलब ये आउटपुट नहीं करता है डिस्प्ले में। एनीवे, तो देखिए इस तरीके से मैं गलत कनेक्शन किया, फिर भी ये पावर सप्लाई इस फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग एक इस तरह की एडवांस्ड पावर सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं आपका लैब में प्रोटेक्शन के साथ इक्विपमेंट्स को चेक करने के लिए। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर पेटी को खोलते ही अंदर में आपको मिलते हैं एक वारंटी कार्ड। उसके बाद यहाँ पर है एक केबल, पावर केबल, और एक मैनुअल बुक है, और ये इस तरीके से प्रोटेक्टेड पैकेजिंग के अंदर आया था। इसके साथ मिल जाता है एक प्रोजेक्ट मैट, ये मैग्नेटिक टाइप की है, ये इस पावर सप्लाई के ऊपर चिपक जाती है मैग्नेटिक तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर आप लोग आपका सर्किट को रख सकते हैं, तो उसको ये शॉर्ट नहीं करेगा। सर्किट के नीचे को अगर आप लोग इस पावर सप्लाई के ऊपर रख देते हैं तो वो शॉर्ट कर देता है सर्किट को, इसलिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मैट दिया गया है। इसके अंदर पावर सप्लाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है पीछे की साइड में, और ये इस तरीके से चिपक जाती है मैग्नेट के द्वारा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। एनीवे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर आपको मैक्सिमम 30 वोल्ट तक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 5 एम्पियर का सपोर्ट है। तो ये 30 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर सप्लाई है। इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूस ओवर करंट प्रोटेक्शन, वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन, और कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज की प्रोटेक्शन, या फिर लॉक मोड, या फिर 5 वोल्ट की लिमिटेशन मोड, इन सब बहुत सारे अलग अलग मोड्स मिल जाता है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको रोटरीज भी मिलता है, अलग अलग वोल्टेज की जो डिजिट है इनको बहुत ही एक्यूरेसी से सेट करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टोरेज बटन्स मिलता है जिसके अंदर आप लोग कुछ मोड को सेव कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज कितना करंट यहाँ पर सेव करना चाहिए। आपको अगर कोई मोड ज़्यादा यूज होती है तो उसको आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो भैया चलिए इस मशीन को कर देते हैं ऑन। आप देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर दिख जाता है कुछ एलईडीज है। ये है 5 वोल्ट लिमिट की एलईडी, पीछे जो स्विच है उसको 5 वोल्ट में लिमिट करेंगे तो ये 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं करेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन फीचर है जब आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तब। और उसके बाद कंटिन्यूअस ओवर करंट प्रोटेक्शन, वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये एक ओवर करंट प्रोटेक्शन का सिस्टम दिया गया है। अगर कोई ज़्यादा करंट टानने लगता है आपका आउटपुट, तो ये जो है आउटपुट को पूरी शट डाउन कर देगा। और ये कंटिन्यूअस मोड में क्या होगा, वो एक एक बार चेक करता रहेगा, फिर से ये एरर हटा कि नहीं, वो फिर से सप्लाई देके चेक करता रहेगा, वो भी दिखाऊंगा बाद में।
और यहाँ पर एक लॉक मोड है। लॉक मोड क्या करेगा, जो वोल्टेज और करंट की डिस्प्ले है इसको लॉक कर देगा। और यहाँ पर कुछ मोड की बटन है, मतलब कि स्टोरेज बटन है, इनमें कुछ वोल्टेज और करंट और ये सब प्रोटेक्शन फीचर्स आप लोग सेव कर सकते हैं। तो आप लोग तुरंत ही इसको दबा के उन सब सेटिंग्स में जा सकते हैं। जैसे इसको दबाया तो देखिए 3.8 वोल्ट और कुछ करंट यहाँ पर शो किया था। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस ओवर करंट प्रोटेक्शन मोड में चला गया। ये नीचे है ये वाला पावर बटन, तो इसकी मदद से आप लोग होल सप्लाई को शट डाउन कर सकते हैं। और ये है वोल्टेज एडजस्टमेंट नॉब। दोस्तों ये नॉब्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इन्फिनिटली घूमता है, मतलब ये कोई पोटेंशियोमीटर नहीं है कि अटक जाएगा थोड़ा जाने के बाद। ये इन्फिनिटली घूमता है, मतलब ये डिजिटल कंट्रोलर है, रोटरी एनकोडर बोलते हैं इसको। तो इसको दबाया भी जा सकता है, इसके अंदर एक बटन है, तो इस बटन को दबाएंगे तो देखिए कौन सी डिजिट को आप लोग सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इन सब एक एक डिजिट को आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग प्रिसाइजली सेट कर सकते हैं। जैसे मैं सेट करके दिखाता हूँ कि 4.00 वोल्ट मुझे चाहिए, तो यहाँ पर 0 करूँगा, उसके बाद कि इसको करूँगा 4 और यहाँ पर इन दोनों को 0 कर दूँगा। तो इस तरीके से आप लोग पूरी अच्छी कंट्रोल के साथ एकदम एक्यूरेट से सेट कर सकते हैं। उसके बाद करंट की मोड है ये, तो इसमें भी सेम सिस्टम है। एक बार दबाएंगे तो ये डिजिट चेंज होगा, कौन सी डिजिट को चेंज करना चाहते हैं। तो मैं एग्जैक्टली 1 एम्पियर कर देता हूँ, तो ये रहा 000 सब कुछ। अब हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं, तो इसको दबा के रखेंगे तो देखिए लॉक की एलईडी जल गया, अब ये लॉक हो चुका है। यहाँ पर आप लोग इस वोल्टेज को और फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये एक्सीडेंटली चेंज होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर से दबा के रखेंगे तो ये लॉक हट जाएगी, फिर आप लोग चेंज कर सकते हैं इसको। अब दोस्तों नीचे एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, ये 5 वोल्ट डिलीवर नहीं करता है, ये एक्चुअल जो वोल्टेज यहाँ पर सेट है इसको डिलीवर करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर 30 वोल्ट कर दिया, फिर जाके यूएसबी में किसी फ़ोन को लगा देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कनेक्शन है, एक है ग्राउंड, एक है माइनस और एक है प्लस। सो ये डुअल सप्लाई नहीं है, ये ग्राउंड बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्राउंड है उसके साथ कनेक्टेड है, और बाकी ये दोनों प्लस माइनस है, सिंगल सप्लाई है। बाकी यहाँ पर और 2 बटन मिल जाता है, यहाँ पर कंटिन्यूअस ओवर करंट प्रोटेक्शन और ये है वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन। इन दोनों को भी ऑफ किया जा सकता है और दोनों को किसी एक को ऑन किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सप्लाई काम करता है। यहाँ पर देखिए CV और CC दोनों LED है, कांस्टेंट वोल्टेज मोड और कांस्टेंट करंट मोड में है कि नहीं ये पावर सप्लाई दिखाता है ये। तो यहाँ पर देखिए 4.9 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज मोड में है अभी। अगर ये करंट लिमिट एक्सीड कर जाता है, मैंने यहाँ पर 1 एम्पियर सेट करके रखा, अगर ये एम्पियर एक्सीड कर जाता है किसी लोड, तब ये CC मोड में जा सकती है, मतलब तब ये इस करंट के ऊपर ध्यान देगा, वोल्टेज को कम कर देगा, फिर करंट को 1 एम्पियर में फिक्स रखेगा। सब कुछ दिखाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। तो भैया चलिए अब रियल टेस्टिंग की बारी है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक लोड मैंने लगा के रखा, यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको घुमा के आप लोग करंट यानी लोड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोड चेंज हो रहा है, तो इसको मैंने बनाया था एक बैटरी टेस्टिंग के लिए, बैटरी की इमेज टेस्टिंग के लिए। तो इसी को मैं काम में लूँगा इस पावर सप्लाई की टेस्टिंग के लिए। तो मैंने 8 वोल्ट और यहाँ पर मानिए कि 2 एम्पियर में सेट करके रखा। अब देखिए जैसे ही मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस ओवर करंट प्रोटेक्शन में है ये। तो जैसे ही ये 2 एम्पियर क्रॉस कर जाएगा तब क्या होता है, देखिए ये देखिए 2 एम्पियर क्रॉस किया तो ये ओवर करंट प्रोटेक्शन को चालू कर दिया और ये सप्लाई को बंद कर दिया। और ये कुछ सेकंड के बाद एक बार पावर देके देख रहा है, देखिए यहाँ पर LED एक बार जल रहा है। और अगर ये वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन में होता, चलिए इसको एक बार ऑफ कर देते, तो अब देखिए इसको कम कर दिया, तो यहाँ पर देखिए करंट कम हो गया 2 एम्पियर से। अब ये कंटिन्यूअस ओवर करंट मोड में था, तो ये फिर से इसको चालू कर दिया। अब मानिए कि यहाँ पर हम लोग सिंगल ओवर करंट प्रोटेक्शन कर देते हैं, वंस ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब क्या होगा, अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं तो एक बार ये फ्यूज के जैसा बंद हो जाएगा। देखिए ये देखिए बंद हो गया, सिग्नल दिया। अब देखिए और फिर से ये ऑन नहीं होगा, यहाँ पर ये LED ब्लिंक कर रहा है ओवर करंट प्रोटेक्शन की। तो इससे दिखाई पड़ेगा कि भाई आपका सर्किट जो है ज़्यादा लोड लिया, फिर ये शट डाउन कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोग कोई मोबाइल फ़ोन या फिर किसी नया सर्किट को पहली बार ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि इतना करंट से ज़्यादा ये नहीं लेना चाहिए, तो आप वहाँ पर सेट करके इसको चालू कर सकते हैं। तो पहली बार में आपका डिवाइस या फिर फ़ोन वगैरह कुछ भी डिवाइस ख़राब नहीं होगा अगर उसमें कोई गलती होता है। तो मानिए कि एक फ़ोन ऑन होने के लिए लगभग 500 मिली एम्पियर की ज़रूरत है, तो आप लोग यहाँ पर 700 में सेट कर दिया। उसके बाद ये अगर उससे ज़्यादा लेता है, शॉर्टिंग वगैरह है फ़ोन के अंदर, तो वो उसको ऑफ कर देगा। अब दोस्तों आपको चलिए दिखाता हूँ ये CC मोड क्या है, मतलब कि कांस्टेंट करंट मोड ये क्या है। सो दोनों ही ओवर करंट प्रोटेक्शन को मैंने ऑफ कर दिया।
अब देखिए यहाँ पर करंट को मैंने सेट कर दिया मानिए कि 1.5 एम्पियर में। उसके बाद देखिए ये जो वोल्टेज है ये 8 वोल्ट में सेट है अभी। उसके बाद मैं जैसे ही करंट को बढ़ाता जाऊंगा, अब देखिए 300 400 500 600 ये जा रहा है। उसके बाद जैसे ही 1.5 एम्पियर में बढ़ाया, अब देखिए वोल्टेज जो है डाउन होने लगा। देखिए करंट को कम कर रहा हूँ, वोल्टेज ऑफ हो रहा है। अब जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ ये वोल्टेज जो है डाउन होने लग रहा है। मतलब कि अब ये इस करंट को प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब ये करंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज भले ही कम हो जाए। यहाँ पर देखिए सीसी मोड की एलईडी जल गया। उसके बाद जैसे ही मैं इस करंट को कम कर देता हूँ, अब देखिए सीवी मोड की एलईडी जल गया। मतलब ये अभी कांस्टेंट वोल्टेज मोड में है। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट दोनों मोड को सपोर्ट करता है। तो भाई अगर आप मुझे पूछते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट का ज़रूरत हमें कब पड़ेगा, तो भैया अगर कोई बैटरी को आप लोग चार्ज करना चाहते हैं सेफली, तो इस मोड की ज़रूरत पड़ती है। मानिए कि इस 12 वोल्ट 7 एम्पियर और बैटरी को मैं चार्ज करूंगा इससे, तो इस बैटरी में लिखा हुआ है मैक्सिमम चार्जिंग करंट 1 एम्पियर देना है। तो यहाँ पर मैं 1 एम्पियर सेट कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, ये सेफली चार्ज होगा। अब इसका मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज क्या हो सकता है, वो हो सकता है एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी के लिए वो होता है 13 वोल्ट और 13.5 वोल्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको 13.5 में सेट कर दूंगा, 13.5। ओके। अब दोस्तों मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा इस पावर सप्लाई के साथ। इससे क्या होगा, ये बैटरी चार्ज होने लगेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्लस से प्लस ही लगा रहे हैं, माइनस से माइनस ही लगा रहे हैं। अगर उल्टा लगा रहे हैं तो ये पावर सप्लाई और ये बैटरी दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगी और पावर सप्लाई के अंदर एक डायोड है वो उड़ जाएगी। आपको सप्लाई को खोल के ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी लगभग फुल है, फिर भी देखिए ये करंट को लिमिट कर दिया लगभग 1 एम्पियर में। अब यहाँ पर वोल्टेज देखिए 13.5 वोल्ट है बैटरी में, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि बैटरी लगभग फुल है। अगर बैटरी इससे कम होता, मतलब बैटरी की परसेंटेज कम होता, तो यहाँ पर वोल्टेज हमें कम दिखाई देता। जैसे कि दोस्तों इस लैपटॉप बैटरी को देखिए, इसको मैंने सेट कर दिया लगभग 100 मिली एम्पियर में। तो देखिए इस बैटरी का फुल चार्जिंग वोल्टेज होना चाहिए 16.6 वोल्ट, तो मैंने इसको इतने में सेट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो 100 मिली एम्पियर सेट किया हुआ, तो ये 96 मिली एम्पियर डिलीवर कर रहा है। अब देखिए बैटरी की वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका बैटरी का वोल्टेज अभी क्या है, कैसे बढ़ रहा है, कितना करंट जा रहा है, पूरा सब कुछ आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब देखिए जब तक ये सीसी मोड में रहेगा तब तक सोचना कि ये जो है कांस्टेंट करंट में बैटरी को चार्ज कर रहा है, और जैसे ही ये सीवी मोड में आ जाएगा तो आप सोचना कि 90 से 95% तक आपका बैटरी चार्ज हो चुकी है। उसके बाद ये जो करंट है ये धीरे धीरे डिक्रीज करता रहेगा, ये वोल्टेज फिक्स रहेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया ये बैटरी जो है फुल चार्ज हो चुका है 100%। दोस्तों ये करंट जो है आपका सेट करंट अगर 1 एम्पियर था तो लगभग 200 मिली एम्पियर के नीचे अगर डाउन हो जाता है, ये वोल्टेज भी फुल हो जाता है, तब आप सोचना कि ये बैटरी जो है फुल चार्ज हो चुकी है। तो इस तरीके की चार्जिंग मेथड को बोलते हैं CVCC मेथड, मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट मेथड। तो भैया इससे आप लोग कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ये 30 वोल्ट तक है, तो 30 वोल्ट तक आप कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम करंट है 5 एम्पियर। तो भाई आप समझ गए होंगे कि ये पावर सप्लाई कितना ज़रूरी चीज़ है आपका लैब में। दोस्तों अभी ये 5 वोल्ट लिमिटेड मोड में है, इसके पीछे जो स्विच है उसको मैंने 5 वोल्ट लिमिट कर दिया। अब देखिए इसमें आप लोग गलती से भी इसको घुमा सकते हैं तो भी ये 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं करेगा। तो ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपका बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये प्रोटेक्शन फीचर। आपका मोबाइल को ये कभी भी जलाएगा नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल आपका पीछे की साइड में है, वो गलती से दब जाने की या फिर कोई बच्चा उसको चेंज कर देने की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन फीचर है। और दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए एक और ख़ास फीचर ये है कि इस USB से आप लोग किसी फ़ोन को चार्ज करके टेस्ट कर सकते हैं कि ये फ़ोन कितना करंट ले रहा है। आप देखिए ये फ़ोन अभी 500 मिली एम्पियर करंट ले रहा है, तो इससे आप लोग इस केबल की या फिर फ़ोन की टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये फ़ोन ठीक है या फिर केबल ख़राब है कि नहीं। ये सब इसी मेथड से आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए अभी 800 मिली एम्पियर करंट ये टान रहा है ये फ़ोन। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से इस मशीन को यूज कर सकते हैं। तब दोस्तों अब मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो वोल्टेज लिमिट है वो पीछे की 5 वोल्ट लिमिट स्विच वो ज़रूर ऑन करके रखना। जब तक वो ऑन है तो ये जो LED है ये ऑन दिखाई देगा, नहीं तो अगर आपका गलती से ये वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये फ़ोन जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस USB से सेम वोल्टेज निकलता है जो यहाँ पर सेट है। तो अगर यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ गया तो ये फ़ोन को ख़राब कर सकता है। तो इस USB को यूज़ करने से पहले ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर आप लोग गलती से इन दोनों तार को
एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जितना करंट मैं सेट किया हुआ था उतना करंट जाएगा और वोल्टेज पूरा कोलैप्स हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट को भी प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर मानिए कि आप लोगों को इस प्रोफाइल को सेव करना है 4.2 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो ये होगा आपका एक सिंगल सेल लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए क्राइटेरिया। तो इसको सेव करने के लिए मानिए कि मैं M1 बटन में इसको सेव करूँगा, जैसे ही M1 दबाऊँगा तो उसमें ये सेटिंग्स ऑन हो जाएगी। तो जस्ट इसको मैं प्रेस करके रखूँगा। अब देखिए ये 2 बार बीप दिया, अब ये सेव हो चुका है। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, फिर M1 को दबाता हूँ तो वो सेम सेटिंग्स वापस आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोग 4 सिस्टम को यहाँ पर सेट कर सकते हैं विथ इट्स प्रोटेक्शंस। मतलब ये जो प्रोटेक्शंस है ये सब जैसे सेट किया हुआ था बिल्कुल वैसे के वैसे ही इस बटन में सेव हो जाएगी। इन 4 बटन में 4 मोड को आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए जितना करंट और जितना वोल्टेज मैक्सिमम देना होता है वो दे के आप लोग सेट कर सकते हैं। तो एक बटन में आपका एक मोबाइल ऑन करने के लिए हो जाएगा, एक बटन में लिथियम बैटरी चार्ज करने के लिए हो जाएगा, एक बटन में आप लोगों को 5 वोल्ट 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर फ़ोन चार्ज करने के लिए कर सकते हैं, और तीसरा एक बटन में आप लोग कोई बैटरी चार्जिंग या फिर किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं रियल टेस्टिंग की। रियल टेस्टिंग क्या है दोस्तों, ऑसिलोस्कोप की मदद से मैं देखूंगा कि इसका जो आउटपुट है वो स्टेबल है या फिर उसमें नॉइज है। तो ये देखने के लिए मैंने ऑसिलोस्कोप को जस्ट ऑन कर दिया। अब ये ट्रेस इसका आ गया, यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर AC कपलिंग मोड में देखूंगा कि इसके जो आउटपुट है इसमें कितना AC कंपोनेंट यानी रिपिल है। रिपिल मतलब कि अप डाउन आउटपुट जो है वो कितना है, फिक्स्ड आउटपुट देता है या फिर कोई नॉइज़ है आउटपुट में। तो ये जो टेक्निकल बंदा है उनको पता होगा कि एक पावर सप्लाई का स्पेसिफिकेशन में ये नॉइज़ रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना नॉइज़ ये आउटपुट में पैदा कर रही है। अगर आपका पावर सप्लाई का आउटपुट में नॉइज़ ज़्यादा है तो ये डिजिटल सिस्टम्स को इंटरफेयर करेगा, मतलब अच्छे से काम नहीं करेगा डिजिटल सिस्टम्स, या फिर जो नॉइज़ इम्यून नहीं है वो सब सिस्टम। ये जो नॉब है इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा घुमा दिया जैसे कि ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाए, और इसको मैंने AC कपलिंग ऑन कर दिया क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग DC वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर DC की जो वोल्टेज है उसको ये एलिमिनेट कर दे और बस AC की वोल्टेज को ये दिखाई दे डिस्प्ले में। इसको मैंने सेट कर दिया 10 मिलीवोल्ट पर डिवीज़न में। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एक एक डिवीज़न दिया हुआ है। देखिए ये जो एक ग्राफ पेपर जैसा यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर एक डिवीज़न होता है 10 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर ये जो नॉइज़ मिल रहा है ये लगभग एक डिवीज़न के अंदर ही है, तो ये 10 मिलीवोल्ट के अंदर ही नॉइज़ है। अब चलिए मैं इसका DC वैल्यू को बढ़ाता हूँ। ये अभी 0.3 वोल्ट में है, तो इसका DC वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ देखिए ये जो नॉइज़ है ये लगभग सेम रह रहा है, अभी भी 5 वोल्ट है इसमें। अब इसको 12 वोल्ट कर देते हैं। अभी देखिए ये नॉइज़ जो है कोई चेंज नहीं हुआ, नॉइज़ 10 मिलीवोल्ट ही है, मतलब ये एक डिवीज़न के अंदर ही है। देखिए तो इसको मैं 30 वोल्ट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ नॉइज़ बढ़ता है या फिर घटता है। अब देखिए लगभग मैंने 25 वोल्ट कर दिया, अभी 30 वोल्ट कर दिया। तो इसमें देखिए नॉइज़ की बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आई, बस ये 10 मिलीवोल्ट के अंदर ही है नॉइज़। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पावर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, इसका आउटपुट में नॉइज़ बहुत ही कम है। 30 वोल्ट के पास 10 मिलीवोल्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये भी 100 मिलीवोल्ट है, इस डिजिट का भी 0.1 गुना ये नॉइज़ दे, मतलब ये नॉइज़ कुछ भी नहीं है। आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कोई भी पर्पस में, ये एक अच्छा पावर सप्लाई ऐसे माना जाएगा। तो भैया आपने इतना देर तक इस वीडियो को देखा तो आपको तो कुछ बोनस मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको खोल कर देखते हैं अंदर में क्या है, हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसका स्क्रूज को मैंने पहले ही खोल लिया। अब देखिए ये अंदर में ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको बहुत ही डेंजरस कंपोनेंट देखने को मिलता है। ये कितना बड़ा कैपेसिटर है देखिए, ये लगभग ये जो सोल्डरिंग वायर है इसका साइज़ के बराबर है। एनीवे तो यहाँ पर देखिए एक ट्रांसफार्मर मिलता है, ट्रांसफार्मर का पावर देख लेते हैं। यहाँ पर है ये 160 वाट का ट्रांसफार्मर, इसका कुछ अलग अलग वोल्टेज रेंजेस है जैसे कि 0 वोल्ट, 9 वोल्ट, 21 वोल्ट, 36 वोल्ट। तो यहाँ से अलग अलग टैप्स यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर 2 रिले है, ये दोनों इसको स्विच कर रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस किए होंगे कि जब मैं 9 वोल्ट के ऊपर बढ़ाता हूँ तो एक रिले क्लिक होता है, तो वो 21 वोल्ट में शिफ्ट करता है। इस तरीके से अलग अलग शिफ्ट करके ये काम करता है। अब यहाँ पर 15015 का भी एक आउटपुट अवेलेबल है। सो एनीवे यहाँ पर जो इनपुट आता है आपका, ये इनपुट सीधा चला जाता है सामने ये जो स्विच है पावर स्विच इसमें, उसके बाद ये जाता है इस ट्रांसफार्मर में और इसका आउटपुट जो है यहाँ पर घुसती है। उसके बाद दोस्तों ये आउटपुट इस रिले के थ्रू स्विच होती है, फिर जाके इस ब्रिज रेक्टिफायर में जाती है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है।
उसके बाद ये 2 ट्रांजिस्टर में जाती है, फिर जाकर रेगुलेशन होती है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बक कन्वर्टर यानी स्टेप डाउन कन्वर्टर नहीं है, ये एक्चुअली एक लीनियर कन्वर्टर है। मतलब ये स्विचिंग कन्वर्टर नहीं है, लीनियर कन्वर्टर है। तो ये यहाँ पर एक मैसिव हीट सिंक आपको देखने को मिल जाता है और पीछे आपको एक फैन देखने को मिलता है। मतलब कि ये क्या करता है, बेसिकली लीनियर रेगुलेशन करता है, जैसे 7805 7812 ICA करती है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये दोनों ट्रांजिस्टर मिलके ये लीनियर रेगुलेशन करती है। और यहाँ पर ये बड़ा कैपेसिटर है 63 वोल्ट 6800, मतलब 6800 माइक्रोफैराड की। तो ये इसको DC बनाने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों ये रेगुलेटेड पावर चला जाता है इस मोटा केबल के थ्रू। यहाँ पर देखिए एक मोटा केबल है, वो जा रहा है यहाँ पर इस पॉइंट में जाके वो यहाँ पर एक सांट में जाती है। ये जो स्प्रिंग जैसा, ये स्प्रिंग एक सांट है जो करंट को मापता है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है उसको मापता है। जैसे मल्टीमीटर के अंदर आपको एक सांट वायर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक फाइनली और एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जाके आपका आउटपुट की 2 लीडे के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों इस तरीके से ये डिवाइस काम करता है। और यहाँ पर कुछ अलग वायर्स है, ये सब इसका जो डिजिटल सिस्टम है उसको पावर देने के लिए है, लो वोल्टेज का वायर। तो दोस्तों ये डिवाइस मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। तो इसका ये प्राइस जस्टिफाइड है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है ये, इसका जो बिल्ड है इसके अकॉर्डिंग। दोस्तों ये पावर सप्लाई है सुगोन का 3005D। तो इसको आप लोग खरीद सकते हैं AK इन्फो टूल्स नाम का एक साइट से। इस साइट में आपको ये चीज़ कम प्राइस में मिल जाएगा। और इनफैक्ट इसके साथ साथ आप लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से जुड़ी बहुत सारे अलग अलग मशीनें, अलग अलग कंपोनेंट्स इन साइट से खरीद सकते हैं। और दोस्तों इनका एक कोर्स भी है, आपको ये मोबाइल रिपेयरिंग या फिर कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाता है। तो इन सब कोर्स के लिए आप लोग नीचे दिया गया नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की डेप्थ नॉलेज पाने के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।